Lucio's World Part 1 by G. of D. अंधेरा। मैं उसी में जागता हूँ और मेरा दिन भी उसी में खत्म होता है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मगर मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। लगातार दुनिया एक अजीब जगह है और मेरे जैसे सफेद कौवे को बाहर निकाल देती है। मगर कहां पर? ये कौन सी जगह है? और मैंने उन अरबों लोगों जो कि इस बोझ को उठा सकते थे में से ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब मिला और मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं कहां पर हूं। मैं उलझन में हूं। हर बार जब मैं नींद से जागता हूं तो मैं एक अलग ही जगह पर होता हूं। दृश्य हर बार बदलते हैं। कभी कभी ये मेरे मेंशन की तरह दिखता है और दूसरी बार ये एक माइन शाफ्ट या प्लेग्राउंड जैसा दिखता है जहां पर मैं अक्सर जाता था जब मैं छोटा था। ये सब मेरे साथ 2 साल से थोड़ा पहले होना शुरू हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि क्यों, पर कुछ ऐसी रातें भी हैं जब मैं अपनी नींद से जाग जाता हूँ मगर मैं उस जगह पर नहीं होता हूँ। और अगर और सटीक बताऊं तो वह जगह असली नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे मैं जिस रियलिटी में उतरा हूं वह उन जगहों की है जिनको मैं जानता हूं और जिनको मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, मगर मैं उन्हें छू नहीं सकता। यहाँ कोई भी नहीं है, बस मैं अकेला ही हूँ। यहाँ सब शांत सा है और ये हमेशा ऐसा ही रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह की आवाज नहीं है और मैं हर बार ये बता सकता हूँ कि मैं इस ट्विस्टेड रियलिटी में कब जागता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन सा मौसम है, चाहे वह स्प्रिंग, समर, फॉल या विंटर हो। यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। यहाँ का मौसम हमेशा ही एक सा रहता है, ठंडा, धुंध वाला और अंधेरी। यहाँ पर ऐसा लगता रहता है कि बारिश होने वाली है क्योंकि ग्रे क्लाउड्स हमेशा ही आसमान को घेरे रहते हैं, पर फिर भी बारिश नहीं होती। जैसे ही मुझे लगता है कि मेरे माथे पर एक बर्फीली पानी की बूंद गिर रही है जो धीरे धीरे मेरे आईब्रोज से होती हुई मेरे चेहरे की तरफ से बह रही है, मैं अपनी आंखें खोल लेता हूँ। मुझे मेरे पैरों के नीचे मिट्टी के होने का एहसास होता है और यहाँ का सर्द तापमान ये संकेत देता है कि मैं कहीं बाहर हूँ। ये जगह अंधेरी है और यहाँ की सुगंध भी बड़ी कठोर सी है। इसकी स्मेल उस पानी की तरह है जो कई समय से चट्टानों की दरारों में एक ही जगह पर बिना हिले, बिना छुए और अशुद्ध अवस्था में है। मैं एक माइन शाफ्ट में हूँ। मेरे पिता एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने जमीन की गहराई में कई तरह के मिनरल्स को खोदकर अपना भाग्य बनाया था। जब मैं 7 साल का था तो वह मुझे पहली बार माइन शाफ्ट के दौरे के लिए ले गए जिसे उन्होंने कभी बनाया था, जिसका नाम न्यू बिगिनिंग था और जो कि नॉर्दर्न पैसिफिक मिनरल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स थी। ये एक प्यारा नाम था और यही वह जगह थी जिसने मेरे परिवार को अमीर बनाया था। और यहाँ तक कि जब कॉरपोरेशन ने मेरे पिता को इस नाम को बदलकर कोई प्रोफेशनल नाम रखने के लिए बोला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उन्हें कोई ब्लेम क्यों करे, ये माइन शाफ्ट असल में मेरे परिवार की न्यू बिगिनिंग थी। मुझे इसकी सारी टनल्स अच्छी तरह से याद हैं और यहाँ पर काम करने वालों के खुश चेहरे भी, जो कि मुझे इस टनल की गहराई तक का दौरा करवाते थे। वह मुझे डिगिंग मशीनरी और इसके काम करने के बारे में बताते थे। मुझे ये पसंद था और इसी ने मुझे 2 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया था। मैं जमीन से उठा और चारों ओर देखा।
मैं हमेशा एक ही चेंबर में जागता था, टनल H17। मेरे बचपन में ये पूरी माइन शाफ्ट की सबसे गहरी टनल थी। मुझे याद है कि मजदूर एक सुरंग में मिले सॉलिड बेडरॉक को पार करने में सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें ये सेगमेंट छोड़ना पड़ा था। मैं उठकर बैठ गया और जम्हाई ली। हालांकि मैं शाफ्ट के सबसे गहरे भाग में था, जो कि कई सौ फीट जमीन के अंदर थी, और यहाँ पर ना तो कोई नेचुरल और ना ही आर्टिफिशियल लाइटनिंग का प्रबंध था, और इस भाग को बंद किए हुए भी 10 साल से अधिक समय हो गया था। मगर फिर भी मुझे हमेशा मेरी एक और एक जलती लैंटर्न मिलती थी। मुझे शायद इस बात पर गुस्सा आता कि ये वहां पर कैसे पहुंच जाती है, मगर इसका वहां पर होना पहली बार नहीं था, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस पुरानी वस्तु को वहां पर देखकर आराम मिला था। मैंने इसे उठाया और बैठ गया, क्योंकि इसके बाद मुझे बाहर जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था। मैंने एक धीमी स्मोकी ब्रीथ को छोड़ा। मेरे कपड़े गंदे थे और उनमें से नमी की गंध आ रही थी, लेकिन मैंने अपने कपड़ों को साफ नहीं किया। ये मेरा यहाँ पर जागना कोई पहली बार नहीं है, और ना ही आखिरी बार है। मैं उठकर खड़ा हो गया और खुद को स्ट्रेच किया। फिर मैंने लैंटर्न पर लगे गैस वाल्व को घुमाया और उस लैंटर्न को इतना जलाया कि वह जितना हो सके उतना टनल में रोशनी करे। अफसोस की बात है कि भले ही ये गैस पर चल रहा था, कांच के पीछे की लो के साथ, मगर फिर भी मुझे इसकी हल्की सी भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, जो इस चिलिंग टनल में थोड़ी सी भी गर्मी दे सके। मैंने चलना शुरू किया और डेड एंड को एक आखिरी बार मुड़कर देखा। चट्टानों पर मैं वही संदेश पढ़ सकता था जो ग्राफिटी में लिखा हुआ था, ये रास्ता यहाँ पर खत्म होता है, और एग्जिट ढूंढे। मैंने कभी भी अपने आप से ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर इसका क्या मतलब है। हो सकता है कि सुरंग के अंत का वर्णन करने के लिए ये किसी प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन अगर ये सच था तो उन्होंने इसे प्रवेश द्वार की शुरुआत में ही क्यों नहीं लिखा। मैंने कंधा उचकाया। ये सब एक दशक से भी अधिक पुराना था। मैंने ठंड के कारण एक कंपकंपी छोड़ी और सतह पर जाने के लिए अपना मार्च शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि पहली बार की तरह मैं सुरंगों में नहीं खोऊंगा। यहाँ सुरंगों में शायद ये मेरा सबसे खराब अनुभव था। शायद इसलिए क्योंकि उस समय मैं इस अजीब जगह पर पहली बार जागा था। उस समय मैंने विभिन्न ब्रांचेस और चौराहों वाली टनल्स में घूमते घूमते 18 घंटे बिताए थे। कम से कम मेरी रिस्ट वॉच ने मुझे यही बताया था। मुझे नहीं पता, लेकिन उस यात्रा में मैंने अपनी लैंटर्न को खो दिया था, और घड़ी की फीकी रोशनी सिर्फ मेरे पैरों को रोशन कर रही थी और मैं इधर उधर भटक रहा था। मैं ठंड से जकड़ी हुई दीवारों को छूते हुए टनल को पार करने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है कि मैं ठंड के कारण कांप रहा था और एक गेंद की तरह गोल हो गया था, और ये सोच रहा था कि मैं ठंड के कारण अब मर जाऊंगा। मैं वहीं पर सो गया और फिर से जाग गया, मगर इस बार ऐसी जगह जो मुझे मेरा कमरा लग रहा था। मुझे याद है कि मेरी माँ रोते हुए मेरी ओर आई और उसने रोते हुए दूसरों को भी अंदर बुलाया। मैं वापस आ गया था। मैं घर पर था, लेकिन मुझे पता था कि ये थोड़े ही समय के लिए था। 2 सालों में ऐसी ही जगहों पर जागने के कारण मैं इन सभी के लिए तैयार हो चुका था और उस टनल के सभी रास्तों को समझ चुका था। वह कहाँ पर जुड़ते थे और कहाँ पर अंत होते थे। और मैं ये भी कह सकता था कि मैं उस माइन शाफ्ट से आंखें बंद करके भी बाहर निकल सकता था। हालांकि मैं ये नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अंधेरे में किसी चीज पर टकराकर गिरना एक अच्छा विचार नहीं था। अगर मुझे अच्छे से याद है तो मुझे सुरंग में 3 मील और चलना पड़ेगा। मेरे पास चलने के लिए एक लंबा समय था और मैंने तुरंत शुरू करना पसंद किया।
हालांकि मुझे नहीं पता था कि आखिरकार मेरा रियलिटी में वापस जागने का क्या कारण था। मेरा सफर शुरू होता है, मगर इसका अंत कब होगा?